Hello students, now this is our last topic of this chapter, electron displacement in covalent bond. कोवलेंट बॉन्ड जो है कार्बन एटम्स के बीच में प्रेजेंट होता है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड में, तो उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो दोनों कार्बन के सेंटर में प्रेजेंट होते हैं। बट जब कोई ग्रुप अटैच होता है या कोई ऐसे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाए तो इसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट को हम 4 टाइप्स में स्टडी करते हैं। फर्स्ट होता है हमारा जो डिस्प्लेसमेंट, इसको बोलते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये होता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप और इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप एट द एंड ऑफ द कार्बन चेन, तो उसको हम इंडक्टिव इफेक्ट बोलते हैं। तो 2 तरह के हमारे ग्रुप्स होते हैं, विड्रॉइंग और रिलीजिंग। तो अगर हमारा इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है जैसे कि हेलोजन कार्बन की चेन के एंड पे अटैच है, तो इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस होकर इस पे आएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज और कार्बन पे आएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज, और उसके बाद नेक्स्ट पे थोड़ा सा और लेस पॉजिटिव, और उससे नेक्स्ट पे डेल्टा 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 यानी कि मिनिमम, और 3 कार्बन तक ये इफ़ेक्ट ऑपरेट करता है। और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप पे नेगेटिव चार्ज है तो इसलिए इसको बोलते हैं माइनस आई इफ़ेक्ट। और जो माइनस आई इफेक्ट है उसमें विड्रॉइंग ग्रुप हमारे इस ऑर्डर में है NO2 CN COH FCl Br और I, और इसी तरह से अदर ग्रुप्स का भी इन्हीं के बीच में ऑर्डर होता है विड्रॉइंग। लेकिन कुछ ग्रुप हमारे ऐसे हैं जो इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करते हैं जिसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप। फॉर एग्ज़ाम्पल CH3, तो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज़ करेगा जिससे इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज और फर्स्ट कार्बन पे 1 डेल्टा, सेकंड पे 2 और थर्ड पे 3 डेल्टा, और उसके बाद इफ़ेक्ट ख़त्म हो जाएगा। और इसको हम इफ़ेक्ट को बोलते हैं प्लस आई इफ़ेक्ट ड्यू टू डोनेटिंग ग्रुप। और टर्सरी अल्काइल का ये इफ़ेक्ट सबसे ज़्यादा होता है। इसमें 3 अल्काइल ग्रुप हैं, सेकेंडरी का उससे कम और प्राइमरी का ये इफ़ेक्ट सबसे कम पाया जाता है। और आई इफेक्ट जो है 3 कार्बन तक ऑपरेट करता है, सेकंड और थर्ड पे सबसे कम, और उसके बाद फिनिश। दूसरा होता है इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, जिसके अंदर डिस्प्लेसमेंट होती है मल्टीपल बॉन्ड के पाई इलेक्ट्रॉन्स की। तो अगर मान लीजिए कहीं पर कोई मल्टीपल बॉन्ड है इस तरह से और उसमें इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेस हो जाए सिर्फ पाई, जिससे एक पर आए नेगेटिव चार्ज दूसरे एटम पे आए पॉजिटिव चार्ज, तो उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट। और ये भी 2 टाइप का है, माइनस और प्लस इफेक्ट। तो फर्स्ट है माइनस ई इफेक्ट। अगर C डबल बॉन्ड O पे CN नेगेटिव अटैक करता है, यानी कि अटैक करने वाला रिएजेंट नेगेटिव चार्ज है, तो वो पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से अटैच हो जाएगा इस तरह से, और ऑक्सीजन पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे अटैकिंग रिएजेंट नेगेटिव चार्ज है और फाइनली चार्ज नेगेटिव आया है, तो इस इफेक्ट को बोलते हैं माइनस ई इफेक्ट। और ये रिएक्शन के दौरान हमें देखने को मिलता है। लेकिन अगर अटैकिंग रिएजेंट जो है हमारा पॉजिटिव चार्ज का है और उसने अटैक किया, तो वो जिससे अटैच होगा वो होगा नेगेटिव चार्ज, और दूसरे कार्बन पे बचेगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि नेगेटिव को ये न्यूट्रल कर देगा। तो अटैक करने वाला प्लस चार्ज का है, इसलिए इसको हम बोलेंगे प्लस ई इफेक्ट, और ये भी हमें रिएक्शन के दौरान ही देखने को मिलेगा। नेक्स्ट इफेक्ट हमारा जो इसमें है तीसरा, इसको बोलते हैं रेजोनेंस या मीजोमेरिक इफेक्ट, जिसको हम आर इफेक्ट या एम इफेक्ट लिखते हैं। तो उसके लिए हमें रेजोनेंस को पढ़ना पड़ेगा, जो कि हम ऑलरेडी 4 चैप्टर में करते हैं। द फिनोमिना ऑफ रिप्रेजेंटिंग कंपाउंड बाय मोर देन 1 स्ट्रक्चर्स इज कॉल्ड रेजोनेंस। जैसे बेंजीन का ये है रेजोनेंस स्ट्रक्चर 1, 2, ये है हाइब्रिड स्ट्रक्चर। ऐसे ही RCOH की हम बात करें तो ये है इसका स्ट्रक्चर 1, और लोन पेयर और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र हो जाते हैं रेजोनेंस में, पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स। तो ये स्ट्रक्चर 2, और ये है इसका हाइब्रिड स्ट्रक्चर। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमारे वो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो हम ड्रॉ करते हैं, जैसे 1 और 2,
और हाइब्रिड स्ट्रक्चर वो स्ट्रक्चर होता है जो एक्चुअली एग्जिस्ट करता है, जैसे स्ट्रक्चर 3 इन केस ऑफ बेंजीन और अबव एग्जांपल्स। रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स को लिखने के लिए हमारे कुछ रूल्स हैं। जब रेजोनेंस स्ट्रक्चर को लिखा जाता है तो उसके अंदर जो पोजीशन ऑफ एटम्स है वो रहेगी अनचेंज्ड। पाई इलेक्ट्रॉन्स और लोन पेयर्स यानी कि जिसको एन इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं हम, तो एन इलेक्ट्रॉन और पाई इलेक्ट्रॉन की पोजीशन ही बदलेगी। और नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स वो सेम रहेगा, यानी कि जैसे अगर हमने इस कंपाउंड को अगर इस तरह से लिख दिया तो ये है रॉन्ग, बिकॉज इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं है। सो इसमें पेयर्स का ही ट्रांसफ़र होता है। और सभी स्ट्रक्चर जो हैं उनकी एनर्जी अगर इक्वल है तो तभी या ऑलमोस्ट नियर बाई है। अगर डिफरेंस है तो हम उसको नहीं ड्रॉ कर सकते। सो एनर्जी इक्वल है या नहीं स्ट्रक्चर्स की, तो उसके लिए हमारे पास अलग से रूल्स हैं। जिसमें फर्स्ट रूल है कि स्ट्रक्चर्स जो रेजोनेंस हमने ड्रॉ करे हैं उनके अंदर अगर चार्ज है तो लेस स्टेबल है और चार्ज नहीं है तो मोर स्टेबल है। जैसे इस स्ट्रक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड में है प्लस माइनस चार्ज और इसमें है नो चार्ज, तो 2 इज लेस स्टेबल देन 1। इसी तरह से अगर हम यहाँ बात करते हैं बेंजीन के स्ट्रक्चर्स की, तो दोनों इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर्स हैं, तो इनकी एनर्जी सेम है और इनका कंट्रीब्यूशन परसेंटेज भी सेम होगी। थर्ड रूल है कि सेपरेशन ऑफ चार्ज। जैसे अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो इसमें यहाँ पे है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पर है नेगेटिव चार्ज। फिर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गए और ये पाई इलेक्ट्रॉन्स यहाँ चले गए, फिर यहाँ आ गया नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आ गया पॉजिटिव चार्ज। तो फर्स्ट है मोर स्टेबल, सेकंड है लेस स्टेबल। 1 इज़ मोर स्टेबल देन 2। चार्ज सेपरेशन जितना कम हो उतना ही स्टेबल। और अगर सेम चार्ज है एडजेसेंट पे तो वो है हाईली अनस्टेबल। जैसे इस स्ट्रक्चर का अगर हम रेजोनेंस ड्रॉ करें, ओ नेगेटिव नेगेटिव एंड सी पॉजिटिव पॉजिटिव, तो ये हाईली अनस्टेबल है और इसका कंट्रीब्यूशन होगा ऑलमोस्ट 0। और जिसका कंट्रीब्यूशन ज़्यादा होता है उसकी एनर्जी लो होती है, और जिनमें कंट्रीब्यूशन कम होता है जो अनस्टेबल है उनकी एनर्जी हाई होती है, बिकॉज लो एनर्जी होता है मोर स्टेबल। सो इसीलिए यहाँ पर हमारे पास है कॉन्सेप्ट रेजोनेंस एनर्जी का। जो डिफरेंस ऑफ एनर्जी होता है बिटवीन हाइब्रिड स्ट्रक्चर एंड वन ऑफ द हाईली स्टेबल रेजोनेंस स्ट्रक्चर, तो उसको हम रेजोनेंस एनर्जी बोलते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर एक कंपाउंड के 3 स्ट्रक्चर्स हैं जिनकी एनर्जी है ये 1, 2 एंड 3, और ये है हमारे एनर्जी ऑफ हाइब्रिड स्ट्रक्चर, तो स्ट्रक्चर 1 और हाइब्रिड का जो गैप है इसको बोलेंगे हम रेजोनेंस एनर्जी। और अब हम पढ़ेंगे इसमें आर या एम इफेक्ट, रेजोनेंस या मेसोमेरिक इफेक्ट। यहाँ पर भी आर इफेक्ट 2 तरह का है, एक प्लस आर और एक माइनस आर। अगर एक रेजोनेंस होता है किसी कंपाउंड में और हमारा ग्रुप है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट है, जैसे क्लोरीन, और उसके नेक्स्ट है मल्टीपल बॉन्ड, तो इसमें ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, जिससे इस पे आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, और फिर दोबारा से इलेक्ट्रॉन वापस जाएंगे और इसमें रेजोनेंस आ जाएगा। सो इस ग्रुप की वजह से यहाँ रेजोनेंस है जिस पे प्लस चार्ज है, तो इसके इफेक्ट को बोलेंगे हम प्लस आर इफेक्ट। OH, OR, NH2, Cl, Br, F, SH ये सारे हमारे रिलीजिंग ग्रुप हैं इन रेजोनेंस, जबकि इंडक्टिव में ये विड्रॉइंग होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। दूसरा है माइनस आर इफेक्ट। तो माइनस आर इफेक्ट जो है वो तब होगा जब हमारा एक विड्रॉइंग ग्रुप प्रेजेंट है, और विड्रॉइंग ग्रुप वो होते हैं जिनमें मल्टीपल बॉन्ड ऑलरेडी है और कार्बन का कोई मल्टीपल बॉन्ड ऑल्टरनेटिवली प्रेजेंट है, तो उसमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे अपोजिट, एन पे आएगा माइनस चार्ज
और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ बीच में आएंगे, जिससे इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। और Cn पे ओवरऑल माइनस चार्ज है, तो इसलिए विड्रॉइंग ग्रुप के इफेक्ट को बोलेंगे -R इफेक्ट। तो मल्टीपल बॉन्ड वाले जैसे CO, CHO, CN, NO2 ये सभी हैं हमारे -R इफेक्ट दिखाने वाले ग्रुप्स। तो इस तरह से हमारे यहाँ पर 3 इफेक्ट कंप्लीट हैं। नेक्स्ट है हमारा 4th, जिसको बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन इफेक्ट। और इस इफेक्ट के अंदर नाम दिया गया है इसको बेकर-नेथन इफेक्ट। यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट होता है सिग्मा और पाई इलेक्ट्रॉन्स का। जैसे आई इफेक्ट में थे सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स, ई इफेक्ट में थे पाई इलेक्ट्रॉन्स, आर इफेक्ट में थे पाई प्लस लोन पेयर यानी एन इलेक्ट्रॉन्स। तो यहाँ पे है पाई और सिग्मा इलेक्ट्रॉन्स। और ये जो है एक स्पेशल टाइप ऑफ रेजोनेंस ही है, इसलिए इसमें कई बार बॉन्ड ब्रेक हो जाता है, इसलिए इसको नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहा जाता है। इसमें कंडीशन है हमारी, अगर किसी कंपाउंड में कोई मल्टीपल बॉन्ड प्रेजेंट है और उससे नेक्स्ट कार्बन के पास अगर हाइड्रोजन प्रेजेंट है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हैं 3 हाइड्रोजन्स, तो इसको बोलेंगे हम अल्फ़ा हाइड्रोजन। और इसमें ये बॉन्ड यहाँ से टूट जाएगा, जिससे CH2 पे आएगा नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन अपना बॉन्ड तोड़ देगा इस तरह से, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएंगे, जिससे यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड और H पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो H के सिग्मा और यहाँ से पाई इलेक्ट्रॉन्स ये रेजोनेंस करेंगे। नेक्स्ट टाइम सेकंड हाइड्रोजन, फिर थर्ड हाइड्रोजन, तो यहाँ पर बनेंगे हमारे 3 हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर। अगर ऑर्बिटल के अकॉर्डिंग बात करें तो यहाँ पे कार्बन का ये है डबल बॉन्ड और ये हाइड्रोजन के साथ 3 बॉन्ड है, तो ये सिग्मा ऑर्बिटल और ये पाई ऑर्बिटल ये सारे एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन और पाई इलेक्ट्रॉन्स के अंदर। मिक्सिंग को बोलते हैं हाइपर कॉन्जुगेशन। तो कॉन्जुगेशन होता है द डायनामिक ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन पार्ट ऑफ कंपाउंड टू अदर। अगर 2 से ज़्यादा ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए, अपने सभी इलेक्ट्रॉन्स को ट्रांसफ़र कर सकें, तो ऐसी प्रोसेस को हम कॉन्जुगेशन बोलते हैं। जैसे पाई इलेक्ट्रॉन्स जो बेंजीन में हैं, तो वो भी एक कॉन्जुगेशन है। Then comes some important properties related to hyperconjugation. हाइपरकॉन्जुगेशन जो है कार्बोकैटायंस में भी पाया जाता है और इसके अंदर जो रिलीजिंग पावर है वो चेंज कर जाती है। जैसे अगर हमारे पास है एक टर्सरी कार्बोकैटायन इस तरह से, और ये है पॉजिटिव चार्ज, तो इसमें पॉजिटिव चार्ज पाई इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल का काम करेगा। और जो हाइड्रोजन है यहाँ पर ये हैं 9 अल्फ़ा हाइड्रोजन्स, तो इसमें 9 स्ट्रक्चर्स बनेंगे और ये है मोस्ट स्टेबल। तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर यही है कि टर्सरी मोर देन सेकेंडरी एंड मोर देन प्राइमरी ड्यू टू मोर नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर्स। क्योंकि अगर हम सेकेंडरी की बात करें तो सेकेंडरी में ये है पॉजिटिव चार्ज और ये हैं अल्फ़ा हाइड्रोजन जो कि 6 हैं, तो इसीलिए इसमें स्टेबिलिटी लेस होगी और रिलीजिंग पावर कम होगी। दूसरा, हम इसमें स्टेबिलिटी जो है उसको भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि अगर कोई ग्रुप अटैच है हमारा एल्कीन के साथ, तो उनकी रिलीजिंग पावर जो है अपोजिट हो जाएगी। जैसे अगर यहाँ डबल बॉन्ड के साथ अटैच है CH3, तो इसमें है 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, अटैच है CH2 CH3, तो इसमें है 2 अल्फ़ा हाइड्रोजन, और
CH3 2CH, तो इसमें है एक अल्फ़ा हाइड्रोजन और ये है टर्सरी ग्रुप। तो इसमें रिलीजिंग पावर जो है रिवर्स हो जाएगी, ये सबसे ज़्यादा रिलीज़ करेगा क्योंकि अल्फ़ा हाइड्रोजन जितने ज़्यादा हैं तो हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर उतने ही ज़्यादा होंगे। तो 3 अल्फ़ा हाइड्रोजन, 2, 1 एंड नो अल्फ़ा हाइड्रोजन। सो इन दिस वे यहाँ पर रिलीजिंग पावर जो है CH3 की सबसे ज़्यादा है, और फिर सेकेंडरी ग्रुप की कम और टर्सरी ग्रुप की रिलीजिंग पावर और भी कम हो जाएगी। जबकि कार्बोकैटायंस में हमने देखा था कि ये है टर्सरी, जिसमें यहाँ पर है CH3 एंड CH3। तो इसमें पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे प्रेजेंट है और ये पॉजिटिव चार्ज हाइड्रोजन पे ट्रांसफ़र हो जाएगा, जिसमें यहाँ पर आ जाएगा हमारा डबल बॉन्ड और ये H हो जाएगा 2 और H पॉजिटिव हो जाएगा इससे अलग। और इस तरह से कार्बोकैटायन में रिलीजिंग पावर जो है टर्सरी में सबसे ज़्यादा होगी। सो टर्सरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी एंड देन प्राइमरी। और एल्कीन्स की स्टेबिलिटी की हम बात करें तो जितने हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर होंगे वो उतनी ही स्टेबल होगी। तो इस एल्कीन में है हमारे पास CH3 के सभी हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन, C डबल बॉन्ड C एंड अटैच टू CH3। तो यहाँ पर ये सभी हाइड्रोजन्स अल्फा हाइड्रोजन्स हैं और ये हाइपर कॉन्जुगेशंस करेंगे। सो ये है मोस्ट स्टेबल। उसके बाद CH3 2 C डबल बॉन्ड CH3, इसमें है 9, उससे नेक्स्ट में है 6 और इसमें है सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन और लास्ट में है नो अल्फा हाइड्रोजन। तो यही इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर है, बिकॉज मोर द रेजोनेंस मोर इज द स्टेबिलिटी। सो इन दिस वे देयर आर वेरियस फिनोमिना एक्सप्लेन बाय हाइपर कॉन्जुगेशन। और अगर कहीं पर कार्बन है उसका किसी और एलिमेंट के साथ डबल बॉन्ड है तो उसमें भी हाइपर कॉन्जुगेशन हमें देखने को मिलेगा। तो इस कंपाउंड में यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होंगे, जिससे O पे आएगा माइनस चार्ज और यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाएगा, ये हो जाएगा CH2 और H प्लस अलग हो जाएगा और यहाँ बीच में आ जाएगा डबल बॉन्ड। सो इस कंपाउंड में होंगे 3 हाइपर कॉन्जुगेशन स्ट्रक्चर। तो अगर एक मल्टीपल बॉन्ड से नेक्स्ट अगर कोई हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वहाँ हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जाएगा, और हाइड्रोजन के प्लेस पे अगर हैलोजेंस प्रेजेंट हैं तो भी हाइपर कॉन्जुगेशन पाया जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर C के साथ प्रेजेंट हैं Cl3 और फिर है CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें क्लोरीन निकलेगा इन द फॉर्म ऑफ Cl नेगेटिव यहाँ से, और नीचे बचेगा Cl2 C, यहाँ पर आएगा डबल बॉन्ड CH और लास्ट में जो CH2 है इस पे आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि अब की बार इलेक्ट्रॉन इस तरह ट्रांसफ़र होंगे लाइक दिस, और Cl नेगेटिव। तो अगर हैलोजेंस प्रेजेंट हैं तो इसको बोलते हैं रिवर्स हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसमें CH2 पे आता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो हमारे CH2 पर आता है इसमें नेगेटिव चार्ज, बिकॉज H प्लस की फॉर्म में निकलता है और इलेक्ट्रॉन इस तरफ ट्रांसफ़र होते हैं। सो इन दिस वे दिस चैप्टर इज completed and there are some questions for your practice. Write the resonance structures of these compounds. Name the following structures according to IUPAC system. Question number 2. Question number 3. Identify types of isomerism. Question number 4. Define inductive effect, structural and stereoisomerism and functional isomerism. स्टीरियोआइसोमेरिज्म हमारा हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे। अभी हमने स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म को किया है। और रेजोनेंस इफेक्ट जो है हमारा एरोमेटिक कंपाउंड में भी पाया जाता है, जैसे
अगर ये है बेंजीन रिंग और इसके ऊपर अटैच है कोई ग्रुप जैसे कि OH, तो यहाँ पर OH का रेजोनेंस इफेक्ट होगा लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे जिससे O का हो जाएगा डबल बॉन्ड, और बेंजीन में ये इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होंगे, यहाँ पर आएगा माइनस चार्ज और O पे आएगा प्लस चार्ज, और O के साथ है H। तो इसमें लोन पेयर ट्रांसफ़र हुए और ये बॉन्ड पेयर यहाँ माइनस हो गया है, OH पे है प्लस चार्ज, तो इसको बोलेंगे प्लस R इफ़ेक्ट। और ये इलेक्ट्रॉन फिर ट्रांसफ़र होंगे आगे की तरफ, जिससे यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आएगा, फिर यहाँ पर आएगा, और रेजोनेंस के 3 स्ट्रक्चर और बनेंगे जिसको आपने बुक से करना है। इसी तरह से अगर कोई और ग्रुप प्रेजेंट है जैसे C डबल बॉन्ड OH ग्रुप, तो इसको बोलते हैं विड्रॉइंग ग्रुप। इसमें मल्टीपल बॉन्ड है तो इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र होंगे जिससे कार्बन पे आएगा प्लस चार्ज, और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ जाएंगे जिससे हो जाएगा O माइनस, और कार्बन का हो जाएगा बेंजीन के साथ नीचे डबल बॉन्ड, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र की वजह से इस पोजीशन पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज फिर इस तरह से ट्रांसफ़र होगा फिर यहाँ। तो बाकी 2 स्ट्रक्चर आप आपकी बुक से देखेंगे। और यहाँ पर माइनस चार्ज है तो इसको बोलेंगे माइनस R इफेक्ट ऑफ दिस ग्रुप, और ये ग्रुप है हमारा CHO यानी कि एल्डिहाइड। तो रेजोनेंस इफेक्ट हमें एरोमेटिक कंपाउंड में भी देखने को मिलता है। सो इन दिस वे this chapter is completed, and next will be hydrocarbons. Thank you.